अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सलमान अकरम राजा ने किन वजूहात की वजह से इस्तीफ़ा दे दिया? तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफ़ात खुलकर सामने आने लग गए। क्या वाकई तहरीक इंसाफ की कमेटी के इजलास में सख्त अल्फाज का तबादला किया गया? क्या बुशरा बीबी की तरफ से बेशरम और बगैरत जैसे अल्फाजों का चुनाव किया गया? नाज़रीन, क्या केपीके में गवर्नर राज लग सकता है? सलमान अकरम राजा ने इस्तीफ़ा क्यों दिया? काशिफ अब्बासी ने अंदर की सारी खबरें दी थी। पीटीआई की सियासी कमेटी के इजलास में गर्मा गर्मी हुई है। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी के जाने के बाद इजलास में सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं पार्टी का सेक्रेटरी जनरल हूँ, मैं किसी का ख़ानदान का मुलाजिम नहीं, मैं पीटीआई के बानी को जवाबदेह हूँ, ना कि उनकी अहलिया को। ज़राए के मुताबिक पार्टी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने भी सलमान अकरम राजा के मौक़िफ़ की तायीद की। नाज़रीन, आइए सुनते हैं काशिफ अब्बासी ने अंदर की खबरें दी और फैसल वाडा ने इस पर क्या तबसरा किया। मैं आपको खबर जो बताना चाहता हूं कि सलमान राजा साहब ने इससे पहले इस्तीफा दे दिया था। उसकी बड़ी वजह क्या थी? इस लॉन्ग मार्च से पहले, यह जो मार्च इस्लामाबाद आना था, लाहौर में एक इजलास, पेशावर में एक इजलास हुआ जिसमें 10 के करीब अहम तरीन लीडर्स जो तहरीक इंसाफ के उसका हिस्सा थे। बुशरा बीबी ने उसको चेयर किया। बुशरा बीबी उस इजलास में बहुत गुस्से में थी, बहुत सख्त अल्फाज उसमें इस्तेमाल किए उन्होंने। 7 मरतबा बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया लीडर्स के लिए, गिद्ध का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। और यह वो वक्त है जब कहा गया कि अगर एमएनएज और एमपीएस 5-5 हजार लोग लेकर नहीं आएंगे तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। तो यह सख्त लहजा और जुबान उधर से इस्तेमाल शुरू हुआ। कल पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग में दोबारा बुशरा बीबी जब गई, उस कमेटी का हिस्सा बनी। एक खबर तो यह भी है कि वो बाय मिस्टेक शी वॉकड इन, यानी वो कमरे में आई तो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो रहा था और वो भी उसमें बहुत थोड़ी देर के लिए शरीक हुई। उन्हें बहुत गुस्सा था जो इस्लामाबाद लीडरशिप नहीं पहुंची तहरीक इंसाफ की। सख्त बरहमी का उसमें उन्होंने इजहार किया। जो अल्फाज फिर से उन्होंने बेगैरत, बेशरम, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए पार्टी लीडर्स के लिए जो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। जिन लोगों से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि गुस्से में उनकी लहजे में गुस्सा, हकारत और रौनक थी, जिस तरीके से वो बात करेंगे। जब वो इस इजलास से गई हैं, सलमान राजा पहले सबसे बोले, वो सलमान अकरम राजा साहब थे। उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी में, मैं तहरीक इंसाफ का सेक्रेटरी जनरल हूं, एक पार्टी में हूं, मैं किसी के खानदान को जवाबदेह नहीं हूं। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। सबसे पहले रद्दअमल उनका आया। उनके बाद फिरदौस शमीम नकवी साहब की जानिब से दूसरा रद्दअमल आया। उन्होंने भी इसी किस्म की बात की कि जो मैं कुर्बानियां दे सकता था इमरान खान के लिए मैंने दी। इस तरह बातें सुनने के लिए या ये लहजा या गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं। मुझे जब ये खबर बताई गई, साथ ये भी सुना या कहा गया कि अन करीब चंद इस्तीफे का हिसाब आएंगे, और फिर वो पहला और दूसरा इस्तीफा। पार्टी इस सारे जो मामलात हैं उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी को समझती है, और उसकी वजह यह है, जो आपने हामिद रजा साहब का इस्तीफा आया, उसकी वजह यह है कि पार्टी का ख्याल है कि उन्होंने ये जिद बनाई कि डी चौक जाना है, वरना पार्टी का ख्याल है कि संजानी बैठना चाहिए था। वहां पे हम बंदे ला सकते थे, एक बड़ा शो कर सकते थे, और ज्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि हम अपने आप को सियासी तौर पर इतना नुकसान पहुंचाया। ये बड़ी वजह बनी। ये जो अल्फाज का चुनाव, ये जो सख्ती है उनकी जुबान की, ये सबसे बड़ी वजह बनी, जिसके बाद इस्तीफे, जो सलमान अकरम राजा साहब ने इस्तीफा दिया। जो इमरान खान साहब ने संजानी में धरना देने की बात की, इमरान खान साहब की बात अली मीन गंडापुर साहब से भी कराई गई थी। ये दूसरी खबर मैं देना चाहता हूं। और कहा गया कि संजानी में धरना दे दिया जाए, जो आपने सुना भी। ये तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोग मुझे जिस दोस्त ने बताया, बुशरा बीबी को जब कहा गया, उन्होंने कहा मुझसे बराह रास्त जब तक मुझे पैगाम नहीं मिलेगा उस वक्त तक ये मैं नहीं मानूंगा। लेकिन इस बात पर तो साफ इनकार कर दिया गया कि बुशरा बीबी की बात नहीं कराई जाएगी। आपने मानना है माने, वरना आप उधर आएंगे तो उस वक्त फिर आपके साथ डील किया जाएगा। और आखिर में बुशरा बीबी का जो कहना है कि हब्से बेजा में या जबरदस्ती ले जाया गया, अली अमीर खान का अपनी पार्टी को मौक़िफ़ यह है, उन्होंने कहा कि अगर मैं इनको साथ न लाता, ये गिरफ्तार हो जाती,
तो सियासत भी और पठान और पश्तून के तौर पर जो स्टैंडिंग थी कि आप इमरान खान की बेगम या बीवी की हिफाजत नहीं कर पाए, तो और क्या करेंगे आप। कहते हैं इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ये बेहतर था कि मैं गालियां सुन लूं बजाय इसके कि मैं उनको छोड़ाऊं। उन्होंने ये जैसे आपको मैं कल उनकी हमशीरा से बात की, आज भी हमने बात की। वेलकम बैक नाज़रीन। वाडा साहब ये बताइएगा कि अब होगा ये कल के वाकई कल परसों जो इस्लामाबाद आई है तहरीक इंसाफ, इसके बाद की उनकी सख्तियां बढ़ जाएंगी? जरा छोटा छोटा जवाब दो, मेरे पास 4-5 सवाल हैं। देखिए काशिफ साहब, एक तो बैन की तरफ पीटीआई जा रही है, देयर इज नो अदर चॉइस। दूसरी तरफ ये कि खान साहब की सख्तियां शुरू हो गई हैं। किस बुनियाद पे करेंगे? वो तो बुनियाद आपने अल्ताफ साहब किस बुनियाद पे किया था, वही बुनियाद है, ठीक है। और पार्टी के वैसे टुकड़े हो जाएंगे अभी जो बीबी हरकतें कर रही है। हाँ, लेकिन अल्ताफ हुसैन साहब के अब आप ये कह रहे हैं कि वो जो 100-100 150-150 बंदा एक एक दिन में ठुकता होता था, खड़काते थे कराची में, और उस वक्त हमें आप अब अंदर खाने क्या बात होती थी, सारे कहते थे जनाब ये इसकी वजह से गैंग वॉर थी, गैंग्स ऑपरेटेड थे, पॉलिटिकली प्रोटेक्टेड क्या हो थे। रहा है यहाँ पे तो नहीं, वो तो अपने उनका वो कहते हैं हमारे लीडर को गलत आपने गिरफ्तार करके जेल में डाला हुआ है। मैं फिर आप क्या चाहते, मेरी बात सुने, आप क्या चाहते हैं? वो सर उसको मुझे 5, 6, 7 साल या 14 साल छड़ने दें? एक आदमी इमरान खान साहब जो सेलिब्रिटी भी था, वर्ल्ड स्टार भी था, उसने 22 साल अपनी सियासत एक जगह की और 3 साल की घटिया सियासत किसी ने उससे करवाई और उसने की है, ठीक है। इस पे कोई दो राय नहीं और क्या होनी चाहिए। खान की जिंदगी में और पार्टी के अंदर तबाही और पाकिस्तान की जमहूरियत में तबाही और पाकिस्तान की तबाही और एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, ये सिर्फ बीबी और फैज का खक खाना है और बाकी कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है। वो लड़ाई अब आपने बुनियाद पर सियासी बातें बैन नहीं हुआ साहब, देखिए मेरे लिए तज्जिया इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पीटीआई भाड़ में जाए, ठीक है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरा इंटरेस्ट है खान साहब और उसकी जिंदगी। खान साहब इन सब वल्चर्स, इन सब गिद्धों के बीच में खान साहब यूटिलिटी क्या है? वो या जेल में रहे या खुदा ना खासा उसकी जिंदगी को नुकसान पहुंचे, तो ये सियासत कर सकते हैं और इख्तियार आप कह रहे हैं इसके बच्चों ने पैसे कमाए हैं, कासिम ने तो नहीं कमाए, बहनें तो खान साहब की हमदर्द है, सिंसियर है, लॉयल है। बैन पार्टी बैन, हाउ डू यू बैन अ पार्टी? व्हाई? जब आप इश्तिहार फैलाएंगे, सियासी फैसला ना। देखिए मेरी बात सुनिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड है। इश्तिहार से क्या मुराद है? अब आप कह रहे हैं कि कोई एहतजाज भी ना करे। नहीं, एहतजाज का मतलब ये है कि आप गोलियां चलाएं, गुलेल से बम मारें, गरीबों को छोड़ दें, रेंजर्स को गोली मार दें, गरीब कारकुन मर जाए, कोई पुलिस वाला मर जाए, ये आपका एहतजाज है? तो सर ये एहतजाज नहीं, ये वायलेंस है, टेररिज्म। लोग मरे, चाहे वो इस तरफ मरे या उस तरफ, एक भी अगर आदमी मरा है, एक भी आदमी मरे, वो ये ज्यादती है, गलत। इसकी FIR बीबी के ऊपर कटी हुई है, गंडापुर को कटी हुई है। गंडापुर ये लोगों का कमिटमेंट ये है कि बीबी को पकड़वाएंगे, बड़े क्लियर रखे। तो गवर्नर राज भी लग रहा है, गवर्नर राज लग रहा है अरेस्ट में, पीछे बीबी का अरेस्ट कंफर्म है, गवर्नर राज लग रहा है। देखिए ऑप्शंस इसको माइनस नहीं कर सकते, बातें चल रही है, लेकिन मैं नहीं समझता। आपको नहीं लगता कि गवर्नर राज लग? नहीं, मुझे अली अमीन गिरफ्तार होंगे? बीबी गिरफ्तार होंगे। अली अमीन गिरफ्तार होंगे? अभी नहीं होंगे, पहले बीबी होंगे। सो अली अमीन की हुकूमत रहेगी, वो वजीर आला रहेंगे, बीबी गिरफ्तार होंगी और वो भी अंदर जाएंगे। वो ये बताएं, अब ये जिस तरफ जा रहा है मामला, देखिए बहुत इमरान खान की फॉलोइंग तो है। कल मुझे किसी का फोन आया, मुझे बात कर रहे थे कि देख इस तरह किसी को ये कहना कि हम पार्टी बैन कर देंगे, हम इसको ये कर देंगे, हम इसको वो कर देंगे, ये विम्स अच्छी है, यानी किसी की सोच हो सकती है, लेकिन सियासत ऐसे नहीं होती। लोगों की बड़ी तादाद उसको फॉलो करती है, पसंद नहीं आएगा इन लोगों को, लेकिन वो करती है। अब क्या, अब आप उसको उठा के सियासत से बाहर तो नहीं फेंक सके क्योंकि हमारा दिल नहीं करता। देखिए उसकी हुकूमत है एक सूबे के अंदर और पाकिस्तान में उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए हैं, इस वक्त भी सबसे ज़्यादा MNA उनके हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो कैसे आप उस पार्टी के ऊपर बैन लगा सकते हैं? कोई ना कोई वजह तो होगी, आपको कोई उसका जवाब पेश करना पड़ेगा और उसका भी आइन के अंदर एक तरीक़ाकार है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो जिस नहज पे अभी है उसमें बीबी का किरदार या किसी और का किरदार, लेकिन इस वक्त जो असल किरदार है वो तो हुकूमत का किरदार है। इमरान खान साहब की पिछले दिनों जमानत हुई हाई कोर्ट से, हर बंदे से मेरी बात हुई, मैंने कहा जमानत होगी वो बाहर आ जाएंगे, उन्होंने कहा हो ही नहीं सकता।
ये फैसला तो हुकूमत ने किया हुआ ना कि हमने तो नहीं, वाडा साहब तो जिस तरह आपने कहा ना, आपके घर में किसी ने आपको कहा कि वाडा जी, साहब की predictions मेरी बेगम के और हम बैठे spot on होती हैं ये। मैं बेगम के साथ बैठा टीवी देख रहा था तो फैसल साहब कुछ बातें कर रहे थे, मुझे कहती तुम वैसे ही बातें करते रहते हो, होगा वही जो फैसल साहब कह रहे हैं, फैसल भाई कह रहे हैं। पर मसला ये है कि क्योंकि फैसला इज क्लोज टू नहीं, पर इनका तजिया होता है, ये चीजों को मुशाहिदा करते हैं और शायद इसलिए इनका अंदाजा हमेशा सही साबित हो जाता है। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब की सियासत को खत्म कोई करने का अगर सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से उनकी सियासत खत्म हो सकती है। उनकी जो पार्टी है, पार्टी के अंदर लड़ाई भी है, लेकिन वर्कर इस वक्त किधर है, अवाम किधर है? आज अगर इमरान खान साहब कहें कि मैं बुशरा बीबी के साथ हूं, या जो बुशरा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि खान साहब कहते हैं, मतलब यही कहेंगे। अभी तो उनके देखे ना एमएनए, जो उनका एमएनए है शाहिद खटक, यंग लड़का है, शाहिद खटक ने जो ट्वीट्स की हैं कि किधर थी लीडरशिप। मसला यह है कि आपने फाइनल कॉल दी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, फाइनल कॉल में चेयरमैन गायब। आपको कहीं चेयरमैन नजर आया? चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल, कोई पंजाब भी, प्रेसिडेंट, अली मोहम्मद खान, कौन था? शेख वकास अकरम, आप कोई तो भी नजर इनकार नहीं कर आया। रहे कि कौन नहीं था।